हरे कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कृष्ण भक्त की एक प्यारी सी कथा। और वो भक्त एक छोटा सा बच्चा है। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक गांव में कृष्णा नाम का एक बालक अपनी दादी के साथ रहता था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। गरीबी में दिन गुजारती दादी उसका पालन पोषण कर रही थी। जब कृष्णा थोड़ा बड़ा हुआ तो दादी को उसकी शिक्षा दीक्षा की चिंता सताने लगी। गांव से काफ़ी दूर एक ऋषि का आश्रम था। वहाँ कई बालक शिक्षा ग्रहण करने आते थे। दादी एक दिन कृष्णा को लेकर उस आश्रम में गई और ऋषि को अपना सारा हाल कह सुनाया। आश्रम के ऋषि कृष्णा को बिना शुल्क के शिक्षा देने के लिए राज़ी हो गए। दादी कृष्णा को लेकर खुशी खुशी गांव वापस आ गई। अब दादी को सिर्फ एक ही चिंता थी कि कृष्णा अकेले कैसे जाएगा, क्योंकि मार्ग में एक बड़ा जंगल पड़ता था जिसमें खूंखार जानवर भी थे। दादी बहुत चिंतित हो गई थी। अगले दिन सुबह कृष्णा आश्रम में जाने के लिए तैयार हो गया। तब दादी बोली कि बेटा, तू इतना छोटा और रास्ते में बहुत ही घना जंगल है। अगर मार्ग में तुझे भय लगे तो तू अपने बड़े भाई गोपाल को पुकारना। वो जंगल में गाय चराता रहता है। वो तेरी सहायता करने के लिए अवश्य ही आएगा। छोटा सा कृष्णा आश्रम जाने के लिए निकल पड़ा। जंगल बहुत ही घना था। खूंखार जानवरों की आवाज़ें भी आ रही थीं। कृष्णा भयभीत होने लगा। तभी उसे दादी की वो बात याद आई और वो ज़ोर ज़ोर से गोपाल को पुकारने लगा। गोपाल भैया, शीघ्र आकर मुझे इस जंगल से निकालो। मुझे बहुत भय लग रहा है। कृष्णा बार बार इसी तरह गोपाल को पुकारता। बालक कृष्णा की भोली पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण से नहीं रहा गया और वो एक ग्वाले का भेष लेकर अपनी गायों और बछड़ों के साथ उस जंगल में प्रकट हो गए। कृष्णा ने देखा कि दूर से एक सांवले रंग का बालक, जिसके सिर पर मोर मुकुट है, बांसुरी बजाता हुआ उसके समीप आ रहा है। कृष्णा समझ गया कि ये मेरा वही बड़ा भाई है, गोपाल, जिसके बारे में दादी ने मुझे बताया था। कृष्णा दौड़कर श्री कृष्ण से लिपट गया और बोला, बड़े भैया, तुम कहाँ थे? मुझे इस जंगल में बहुत डर लग रहा था। श्री कृष्ण के जंगल में प्रकट होते ही वहाँ का भयभीत कर देने वाला वातावरण अचानक मनोहर हो गया। खूंखार जानवरों की आवाज़ों की जगह गाय बछड़ों के रंभाने के स्वर सुनाई देने लगे। कृष्णा भयमुक्त हो चुका था। श्री कृष्ण ने कृष्णा से कहा, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें रोज़ जंगल पार करवाऊंगा और वापस घर भी छोड़ूंगा। कृष्णा अत्यधिक प्रसन्न हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण रोज़ जंगल के मुहाने पर कृष्णा को मिल जाते थे और वापस आते समय रोज़ जंगल के मुहाने से उसे गांव तक छोड़ देते थे। एक बार आश्रम में गुरुजी का जन्मदिन था। सभी शिष्यों ने गुरुजी के जन्मदिन के लिए कुछ न कुछ भेंट खरीदे थे। सभी शिष्य अपने उपहार लेकर आश्रम में पहुंच गए। कृष्णा ने भी अपनी दादी से कुछ उपहार देने को कहा, पर बेचारी दादी के पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं था। तब कृष्णा उदास मन से आश्रम जाने के लिए निकल पड़ा। जंगल के मुहाने पर श्री कृष्ण रोज़ की तरह कृष्णा का इंतज़ार कर रहे थे। वो कृष्णा की उदासी का कारण जानते थे। उन्होंने कृष्णा से कहा कि मैं तुम्हें कुछ भेंट देता हूँ, तुम अपने गुरुजी को दे देना। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटे से मिट्टी के सकोरे में गाय का दूध निकालकर कृष्णा को दे दिया। कृष्णा खुश हो गया। उसे लगा कि अब मुझे खाली हाथ आश्रम नहीं जाना पड़ेगा। कृष्णा वो दूध का सकोरा लेकर गुरु माता के पास गया और उन्हें वो पात्र दे दिया। गुरु माता ने वो छोटा सा दूध का सकोरा देखा और हंसकर उसे एक कोने में रख दिया। कृष्णा बड़ा उत्साहित था कि उसके लाए हुए दूध को गुरुजी ग्रहण करेंगे तो अत्यधिक प्रसन्न होंगे। इस कौतूहलवश वो बार बार गुरु माता के पास जाकर उनसे पूछने लगा कि मेरा लाया हुआ दूध गुरुजी ने ग्रहण किया। गुरु माता ने सोचा कि यह बालक बार बार परेशान कर रहा है, इसलिए गुरु माता ने वो दूध का सकोरा उठाया और बनती हुई खीर में उस दूध को डालने लगी। ये क्या, सकोरे में से दूध निकालना बंद ही नहीं हो रहा था। रसोई घर के सारे पात्र दूध से भर गए, लेकिन सकोरे से दूध निकलना बंद नहीं हुआ।
वो डर गईं। उन्हें लगा कि यह कोई माया तो नहीं। उन्होंने ऋषि जी को बुलाया और सारा वृतांत कह सुनाया। गुरुजी ने कृष्णा से पूछा कि वो ये दूध का सकोरा कहाँ से लेकर आया है। तो कृष्णा ने गुरुजी को सारी सच्चाई बता दी। गुरुजी ज्ञानी थे, वो तुरंत ही सारा सत्य जान गए और तुरंत ही आकर कृष्णा के पैरों में गिर गए तथा कृष्णा से उसके बड़े भाई गोपाल को बुलाने के लिए आग्रह किया और कहा कि वे सब भी उसके भाई गोपाल के दर्शन करना चाहते हैं। तब कृष्णा सभी को जंगल के मुहाने पर ले गया, लेकिन आज वहाँ श्री कृष्ण नहीं थे। कृष्णा उन्हें ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा और कहने लगा कि मेरे गुरुजी और अन्य शिष्य भी तुमसे मिलना चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने उस ग्वाले के रूप में आने से इनकार कर दिया और एक प्रकाश पुंज के रूप में सभी को दर्शन दिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कथा। उम्मीद है कि आपको आज की कथा भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे, हरि बोल।